ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी पीओ के मेंस के बारे में, जो कि आपकी परसों शेड्यूल है। सो ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट मैं खुद के बारे में बताऊंगा। सेकंड, मैंने कैसे स्कोर किया था। माय स्कोर वाज 100.88 आउट ऑफ 200। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड थर्ड वुड बी कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, आपको क्या करना है बचा हुआ जो भी एक दिन है उसमें। सो ऐसे हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम माउली, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब on this channel. So I have cleared so many banking examinations, including SBI PO, SBI clerk, IBPS PO. I got Canara Bank, IBPS clerk, RRB PO, Maharashtra Gramin Bank, RRB clerk, then IDBI assistant manager examination, RBI assistant, Saraswat Bank PO, uh, yana ACL AO, I guess AO. Then return of ECGC, mains of GIC, GIC probationary officer, SSC CPO. So these are some of the examinations that I have cleared. Post that I worked for State Bank of India for around 2 years, 26 months. तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, एंड करंटली आई एम डूइंग माय एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द टॉप आईआईएम। तो दिस इज ये हुआ मेरे बारे में। अब दूसरी चीज कि मैंने कैसे स्कोर किया था 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, विच इज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स मोर देन दी कट ऑफ, अगर आप देख रहे हो मेरे स्कोर कार्ड पे तो। ठीक है। तो these are some of the sections you have in your examination, like 5 sections होते हैं आपके: रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और वन लैंग्वेज आइदर हिंदी और इंग्लिश, एंड क्वांट। आई चोज इंग्लिश। सो बेसिकली एज यूजुअल, जैसे कि सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी तरह, आई चोज लाइक मेरा रीजनिंग अच्छा था, क्वांट अच्छा था, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस नहीं किया था। तो आई वाज मोर फोकस ऑन द रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू स्कोर इन मेंस, ठीक है। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे एसबीआई पीओ में जाना है, एंड उसके लिए कंपोजिट स्कोर होता है, सेक्शनल नहीं होता। तो मैं ज़्यादा जीके के ऊपर फोकस नहीं करता था, ठीक। लेकिन आई होप कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मैं रीजनिंग और क्वांट के ऊपर ज़्यादा फोकस था, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस नॉट दैट मच फोकस, और इंग्लिश भी मेरी एवरेज थी एट दैट टाइम, ठीक है, इन 2021, 4 साल पहले। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के ऊपर फोकस किया। आई ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस, बिकॉज रीजनिंग में क्या होता है, आरआरबी पीओ में एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आई बिलीव कि अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 25 प्लस तो आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ 32-33 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से एक गलत हुआ था एंड ऑल। वैसे आपका हो सकता है, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आई थिंक यू शुड स्कोर मोर देन 25। कॉन्ट का भी सेम है, मेरा कॉन्ट भी ठीक ठाक था, अच्छा था। तो इन दोनों ने मुझे बचा लिया था तो ऐसे मेरा 100 स्कोर बना हुआ था। जनरल नॉलेज पढ़ा नहीं था ज़्यादा कुछ, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा था, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे तो मैंने किए थे। नाउ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई बिलीव सबका रीजनिंग एंड क्वांट अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपका रीजनिंग एंड क्वांट अच्छा नहीं है तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के ऊपर करना चाहिए। जो भी बचा हुआ है एक दिन है, आई वुड सजेस्ट कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पढ़ लो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। आप इंग्लिश और हिंदी के लिए तो अभी एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पर्सनल रिकमेंडेशन वही है कि आप कंप्यूटर जनरल नॉलेज पढ़ लो। जिनका रीजनिंग अकाउंट अच्छा है, आई थिंक आपका अगर कट ऑफ भी निकल जाएगा जनरल अवेयरनेस का तो भी इनफ है, बिकॉज यू कैन कवर इन रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स दैट आई हैव एनालाइज्ड। सबसे पहले तो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में आपको क्या करना है कि इजी क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड इजी क्वेश्चंस। जैसे आपका क्वांट में हो गया सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सम अरिथमेटिक क्वेश्चंस लाइक टाइम एंड वर्क वगैरह, ये वाले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, ढूंढो, ट्राई करो। आपका 40 मार्क का होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। तो उसमें क्वांट में आई बिलीव कि 40 में से 15 मार्क्स का आपका बहुत ईजी पोर्शन आएगा, विच इंक्लूड्स सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड ऑल। तो ये 15 नंबर तो आपके कहीं जाने नहीं चाहिए,
ठीक है, ट्राई करो कुछ भी करके इन दी फर्स्ट 15 मिनट्स। आपका 30 मिनट्स का सेक्शन होगा क्वांट का, उसमें 15 मिनट में पहले कुछ भी करके आपके एक्यूरेट 15 क्वेश्चंस होने चाहिए। इफ यू आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन एक्यूरेसी, देन आई बिलीव कि आपके 20 क्वेश्चंस हो जानी चाहिए 15 मिनट में। ठीक है, जो भी बचा हुआ 15 मिनट है, ट्राई टू स्पेंड इट ऑन दी डीआई। अगर आपका डीआई अच्छा है, अगर आपके अरिथमेटिक अच्छा है तो अरिथमेटिक के ऊपर फोकस करो। मेरा पर्सनली दोनों अच्छा था, तो आप आई थिंक डीआई के ऊपर फोकस कर सकते हो। स्पेसिफिकली दोज डीआई जिसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी पैराग्राफ वगैरह देते हैं कि जिसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना है, नॉट दो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स, उसके ऊपर नहीं जाना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जितना क्वेश्चन आपको इजी लगता है उतना वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वाला डीआई होता है, आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी है, बट ट्रस्ट मी, दीज आर द इजीएस्ट डीआई यू कैन फाइंड। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। फॉर रीजनिंग, अगेन ट्राई टू फाइंड द इजी क्वेश्चंस, जहाँ पे आप सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये वाले क्वेश्चंस करो। उसके बाद वो काउंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 to 9, देन आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो। यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको प्रीलिम्स लेवल के आपको फील होगा कि दीज आर दी क्वेश्चंस जो आप प्रीलिम्स में देखते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपसे आपसे यहाँ पे क्या होगा कि आपके 15 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। एंड देन यू शुड मूव टू पजल एंड ऑल द स्टफ। ठीक है, फॉर इंग्लिश अगेन सेम, एक एक मार्क के क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा, रीजनिंग और क्वांट एंड इंग्लिश में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। ट्राई टू यूज इलिमिनेशन मेथड, आई वुड सजेस्ट फॉर इंग्लिश। ग्रामर मिस्टेक्स चेक करो, उसके बाद फ्लो चेक करो सेंटेंस का एंड ऑल। दीज आर सम ऑफ द एलिमिनेशन मेथड्स यू शुड यूज। अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हो, प्लीज डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट, बिकॉज यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एंड इससे आपका स्कोर खराब बनेगा, एंड नॉट जस्ट आपका स्कोर खराब बनेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट, आप अगर श्योर हो तभी क्वेश्चंस को टच करो, आई मीन सॉल्व करो एंड टिक करो, तब तक टिक मत करो। ठीक है, डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, डोंट रन बिहाइंड ऑल द क्वेश्चंस, आई वुड सजेस्ट। और जैसे मैंने क्वांट में बोला कि आपको पहले 15 क्वेश्चन इजी ढूंढने हैं, देन उसके बाद आप 2 डीआई सॉल्व करो। 25 अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, सेम फॉर द रीजनिंग, 15 से 17 के नंबर जो आपको है वो इजीली आ जाएंगे इजी क्वेश्चन से। देन आप पजल के ऊपर फोकस कर सकते हो, एक दो पजल सॉल्व करो, 25 प्लस अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड नंबर। देन आई वुड से अवॉइड गेसिंग। ठीक है, जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज स्पेशली, तो ट्राई करो कि आपको गेस नहीं करना है कंप्यूटर में एंड जनरल नॉलेज में, बिकॉज गेसिंग विल नॉट वर्क इन दीज टू सेक्शंस एट ऑल। ठीक है, कंप्यूटर में आपको पता भी नहीं चलेगा, एक कोई शॉर्टकट की पूछा होगा, आपको लगेगा यार ठीक है। जैसे कि अगर आपको पूछा कि कॉपी कैसे करोगे, कंट्रोल सी, इट्स बेसिक। ठीक है, बट अगर सेम कुछ अगर आपको पूछा है कि ड्राफ्ट टेबल और इंक्रीज वन लाइन और समथिंग, तो यहाँ पे ठीक है, कॉपी से सी है आपने, ठीक है ये हो गया, बट ये ट्रिक्स हर जगह नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये वाले गेसिंग जो है वो मत करो, बिकॉज क्या होता है ना, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रह जाएगा कभी कभी, अगर आप जीके और कंप्यूटर में अगर गेसिंग करोगे तो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट यूज इलिमिनेशन मेथड। टाइम का प्रेशर बिल्कुल मत लो। कॉन्ट रीजनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जीए एंड इंग्लिश के लिए आपको इजी क्वेश्चन वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए, सॉरी। एक एक क्वेश्चन जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो। समटाइम्स ट्राई टू रीड योर ऑप्शंस फर्स्ट। अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, या फिर ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन आया हुआ है जो आपको पहले से पता है, तो उसका आप फिर क्वेश्चन के ऊपर जाओ। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन में देखा कि कंट्रोल सी है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल डी है, कंट्रोल ई है, वॉट एवर, और कंट्रोल सी आपने दिखा हुआ है और क्वेश्चन में आपने जस्ट जाके एक वर्ड भी दिखा आपको कॉपी, तो कंट्रोल सी, उसके ऊपर टिक करो। यू नीड नॉट टू रीड एंटायर क्वेश्चन, आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज यू जस्ट हैव 15 मिनट्स फॉर कंप्यूटर एंड फॉर जीए। तो 15 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस कवर करने, विच इज अ वेरी बिग नंबर। सो या दैट, ठीक है। लास्ट वन प्रो टिप आई वुड लाइक टू गिव यू, बिकॉज यू जस्ट हैव
30-34 आवर्स में वीडियो अपलोड करने के बाद, जिसमें आपको सोना भी है, बहुत कुछ काम करने भी है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग 15 आवर्स अगले दिन के ऑन योर आरआरबी पीओ का मैथ्स, देन if you are good at reasoning, English and quant, I suppose you are, because you have cleared prelims and you are here in maths. So I would suggest कि 15 में से 12 घंटे जो है, 10 या 12 घंटे प्लीज स्पेंड ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस, बिकॉज यहाँ पे मेंस में सबका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश मोर और लेस सिमिलर जाएगा। मोर और लेस आप सम लाइक सेम स्कोर पे रहोगे, अगर लाइक कितना ही मार्जिन होगा, लाइक 15 से लेके 25। बट अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इज नॉट द सब्जेक्ट दैट यू कैन डू इन 1 डे, बट कंप्यूटर नॉलेज इज मैनेजेबल इन 1 डे, बिकॉज आई हैव डन। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज ऑलरेडी पढ़ रखा है और अगर आपने और 10-12 घंटे सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज के रिवीजन के ऊपर दे दिया, तो ट्रस्ट मी यू आर एबल टू स्कोर 30+ इन कंप्यूटर नॉलेज, बिकॉज कंप्यूटर नॉलेज इज वेरी इजी सब्जेक्ट, एटलीस्ट फॉर आरआरबी पीओ। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था, लिटरली मैंने लास्ट डे पे जाके कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 11.5, because I was not that much interested in RRB first. Second, I was not interested in computer knowledge and general awareness, because ultimate goal was to clear SBIP और अच्छा खासा स्कोर आ रहा था, तो मैंने अवॉइड करता था ये सारी चीज़ों को। जस्ट देना था एग्जाम, दे दिया, ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर मेनी ऑफ यू, and it's really a very good job where the salary is more than 75,000, you will be in your state, so many perks and so many benefits. But for that you need to clear this exam. Now you लाइक आपको सिर्फ इसको क्लियर नहीं करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आपका जो मार्जिन होगा दैट शुड बी 15-20 मार्क्स, सो दैट आपका इंटरव्यू जो होगा, अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया, डी डे आपका खराब भी हो गया, स्टिल आपका जो भी मेंस का स्कोर होगा उससे आप कंपनसेट कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल जॉब ऑफर। ठीक है, तो फॉर दैट I would personally say computer knowledge is one of the game changer subject, because I personally believe 30 to 40% of the students जो मेंस देते हैं आरआरबी का, उनका कंप्यूटर नॉलेज इज लाइक लास्ट डे पे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा है, रिवाइज इट, ट्राई टू स्कोर मोर देन 25-30। इफ यू आर वन अमॉन्ग दोज 30% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ट्राई करो कि भाई तुम पूरा दिन दे दो कल कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, और एग्जाम के टाइम से पहले तक बस कंप्यूटर ही पढ़ लो, बिकॉज कंप्यूटर इज द ओनली सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू चेंज द रिजल्ट। अगर आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, इसके बीच में एक लाइन होगी, कंप्यूटर नॉलेज इज गोना हेल्प यू टू क्रॉस दैट लाइन। ओके, सो ये हो गई आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी एंड ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि दिस इज अ रॉ कंटेंट एंड तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक माई चैनल, बिकॉज ये वीडियो मैंने बहुत फास्ट एंड जस्ट विद इन 2-3 आवर्स बनाने वाला हूँ, because I was planning something different for you guys, but since some of the students reach out to me to ask some, uh, because they have so many doubts and all of you must have, तो उन्होंने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि सर आरआरबी पीओ में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, सो क्या करें वगैरह वगैरह। तो आई थॉट कि सबसे पहले यही वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। सो स्टे ट्यून विथ मी, अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड, कैट रिलेटेड, सीईटी रिलेटेड, आईएम रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई प्रॉमिस आई एम गोना मेक इट वर्थ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ठीक है, तो यस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। आई होप you are subscribing my channel. Yeah, bye.